तमाम तैयारियां तो हो ही गई हैं और उत्साह भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अभी क्या तस्वीरें हैं, अभी क्या अपडेट फिलहाल आपके पास? देखिए, जो ग्वालियर से जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जो चीते उड़े थे वो अब कूनो पालपुर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कुछ ही देर के बाद चीतों को उनके बाड़े में छोड़ेंगे। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। देखिए, ये वही चीते हैं जिनकी चर्चा इस समय पूरे देश भर में हो रही है और हर कोई इन चीतों की एक झलक पाने के लिए आतुर है। तो हमारी भी जो एक्साइटमेंट है वो इसी बात को लेकर है कि चीतों को कब छोड़ा जाएगा, क्योंकि चीतों को लेकर बातें तो काफी हो चुकी है, लेकिन उसको सामने से देखना, ये एक बड़ा रोमांच जो होता है वो होना भी बाकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीतों को छोड़ देंगे तो शुरुआती तौर पर तो उनको बाड़े में रखा जाएगा। धीरे धीरे जब वो रहवास के अनुकूल संतुलित व्यवहार करने लगेंगे तो उसके बाद उनको बड़े बाड़े में छोड़े जाने की तैयारी है। तो इस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस लिहाज से भी है क्योंकि मध्य प्रदेश न सिर्फ टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, बल्कि कई तरह की सेंचुरी है। क्रोकोडाइल के मामले में घड़ियाल सेंचुरी मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है। यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या भी घड़ियालों की मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ऐसे में अब एक नया नाम जो है मध्य प्रदेश के साथ जुड़ने जा रहा है, वो है चीता स्टेट का दर्जा। तो इस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण का कार्यक्रम है और कुछ ही पलों के बाद ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़े में चीतों को छोड़ने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, सालों पहले इन्हें बसाने की पहल शुरू की गई थी और आज जाकर ये कवायद पूरी हो रही है। अब देखा ये जा रहा है कि बसाना एक कुछ बड़ी चुनौतियां भी इस दौरान अनुराग देखी जा रही हैं। पहला तो ये कि अनुकूलित वातावरण और अच्छे तरीके से उनको मुहैया कराया जा सके, संतुलित रहें और इनका बिहेवियर भी देखा जाएगा। और उसके बाद जो जनसंख्या वृद्धि की बात की जाती है, किनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी और उसके बाद इन्हें अन्य स्टेट भी शिफ्ट किया जाएगा जो आगे की वृद्धि रहेगी, उस पर भी विशेष फोकस रहने की बात कही गई है। बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है कि चीता का ब्रीडिंग सेंटर जो है कूनो पालपुर को बनाया जाए। यदि केंद्र सरकार उसको मंजूरी देता है तो निश्चित तौर पर संख्या बढ़ाने के लिए, ब्रीडिंग सेंटर को डेवलप करने के लिए भी यहाँ पर काम किया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से चीतों को लाया गया है, 5 फीमेल और 3 मेल जो है चीता यहाँ पर लाए गए और कहा यह भी जा रहा है कि अभी दक्षिण अफ्रीका से दूसरी खेप में कई और चीतों को यहाँ पर लाया जाएगा। तो कुल 25 चीते जो है कूनो पालपुर अभ्यारण्य में रहने के अनुकूल हैं। यहाँ पर कई 150 से ज़्यादा तेंदुए हैं, 70 से ज़्यादा भालू यहाँ पर मौजूद है, कई चीतल को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। तो माहौल पूरी तरीके से चीता के अनुकूल बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि नामीबिया में जहाँ से इन चीतों को लाकर कूनो पालपुर में बसाया जा रहा है, कूनो पालपुर में भी जो रूट ग्रास है जो वो उसी तरीके की है जो टीमों ने इंस्पेक्शन किया था, निरीक्षण किया था, तो उसके चीतों के अनुकूल इस रहवास को माना गया था। मध्य प्रदेश में 2 जगह ऐसी और हैं, गांधी सागर डैम और नोरादेही अभ्यारण्य, जहां पर कहा जा रहा है कि चीतों को आने वाले समय में बसाया जा सकता है। तो वहां पर कुछ काम करने की ज़रूरत जरूर है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही सूचना मिली थी वैसे ही जो है वन विभाग की टीम ने उस तरीके से इस इलाके को डेवलप करना शुरू कर दिया था। तो चीतों के अनुकूल माहौल को बनाने का यहाँ पर काम किया गया है। खुला मैदान जो चीतों को ज़रूरत होती है वो खुला मैदान यहाँ पर मौजूद है और कहा जाता है कि 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चीता दौड़ता है। तो खुले मैदान में चीता जब लंबी दौड़ लगाएगा तो वो देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। तो उन पलों के लिए अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक चीते यहाँ के माहौल में पूरी तरीके से ढल नहीं जाते, जब तक वो शिकार करने लायक नहीं हो जाते, तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहूँगा इस चैनल के ज़रिए कि अभी कूनो पालपुर में किसी भी तरह की एंट्री को वृद्धि या किराए में जो लगता है उसमें वृद्धि नहीं की गई है। जो मौजूदा किराया उसी के तहत कूनो पालपुर में लोग अभी घूम सकेंगे। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि अब चीतों के लिए एक बड़ा जो है मशीनरी यहाँ पर काम करेगी, चीतों को कॉलर आईडी लगाई जाएगी, उसकी ट्रैकिंग के लिए व्यवस्था की जाएगी, तो एक बड़ा अमला भी यहाँ पर लगेगा। तो आने वाले समय में कूनो पालपुर
विश्व के मानचित्र पर भी एक बड़ा चीता का ब्रीडिंग सेंटर बनकर उभरेगा। उसके लिए भी तमाम तरह के इंतजाम किए जाएंगे। पर्यटन शुल्क जो लगता है उसको भी आने वाले समय में बढ़ाया जाएगा। तो कई तरह से यहाँ की तस्वीर अब कई मायनों में बदलने वाली है। जी बिल्कुल, वाकई में तस्वीर भी बदलेगी और तकदीर भी कई लोगों की बदलेगी, और खासतौर पर उस क्षेत्र में, जिस आसपास के क्षेत्र में जहां के लोग मेहनत करते हैं और उनका भी एक सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है कि वो भी एक बड़े स्तर पर अब देखे जाएंगे। जाहिर सी बात है, चीतों की देखरेख के लिए कहा जा रहा है कि एक सैटेलाइट VHF रेडियो कॉलर आईडी इनके गले में लगाई जाएगी, ताकि ये कहां पर है और साथ ही इनका कोई संक्रमण ना हो, किसी भी तरीके की स्थिति जानने के लिए वो कॉलर आईडी इनके महत्वपूर्ण होगी। अनुराग, बिल्कुल, देखिए हर एक चीते को कॉलर आईडी लगाई गई है और उसी कॉलर आईडी के जरिए उनकी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करने का काम किया जाएगा। यदि कोई चीता किसी रहवासी इलाके में पहुंच जाता है या इसी इलाके से लगा हुआ राजस्थान का हिस्सा है, तो ऐसे में कहीं दूसरी जगह चीता यदि निकल जाता है तो उसकी भी ट्रैकिंग जो है की जाएगी। तो कॉलर आईडी के जरिए इन चीतों पर पूरी तरीके से नज़र रखने का काम किया जाएगा। अभी शुरुआती के 3 से 4 महीने तक उनको छोटे बाड़े में रखा जाएगा, उसके बाद एक बड़े बाड़े में खुला छोड़ा जाएगा। तो आने वाले समय में यदि कहीं चीता लंबी दूरी तय करके कहीं निकल जाता है तो कॉलर आईडी के जरिए उसकी ट्रैकिंग हो सकेगी। इस तरीके का इंतजाम भी वन विभाग ने किया है। जी बिल्कुल, और सीधे रुख करेंगे, शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। शैलेंद्र, जैसा कि कहा जा रहा है कि नामीबिया से ही चीते क्यों लाए जा रहे हैं, उसका भी एक मुख्य कारण है कि जिस तरीके का माहौल वहां पर रहता है, जिस तरीके का वातावरण वहां पर रहता है, ठीक ऐसे ही कुछ कूनों के पास भी रहता है, जहां पर न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री रहता है और अधिकतम 42 डिग्री तक रहता है। और चीते इस तरीके का तापमान के आदी हैं, वो इस तरीके के तापमान में रह लेते हैं। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि दिन और रात के जो समय होता है, जो अंतर होता है दिन और रात का, उसके हिसाब से भी काफी मुफीद वातावरण उनके लिए रहने वाला है। और यही कारण है कि नामीबिया से ही ये चीते लाए जा रहे हैं। देखिए, जब पुनर्विस्थापन की बात होती है तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिस इलाके से वो लाए जा रहे हैं और जिस इलाके में वो जा रहे हैं उनके बीच क्या समानताएं। अगर समानताएं नहीं होगी तो जिस जानवर को भी यहाँ विस्थापित किया जाएगा उसको कहीं ना कहीं जीवन आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं परेशानी होगी, या ये कहें कि अगर उनका कुनबा बढ़ना होगा तो उसमें परेशानी होगी। और यही कारण है कि जो कूनों के जंगल हैं उनको नामीबिया के जंगल के समान यहाँ सारी चीज़ें, लंबे लंबे घास के मैदान, ऊंची ऊंची चोटियाँ। इसके अलावा अगर बात करूँ तो पेयजल की व्यवस्था हो, या चीतल की बात करें, या छोटे हिरण की बात करूं, जंगली सुअर की बात करूं, वो सारी चीजें जो है वो वहां पर उपलब्ध हैं। जिस तरीके से जो आपने कहा कि टेम्परेचर की बात करूं, ग्वालियर चंबल संभाग में हाईएस्ट टेम्परेचर 46 तक चला जाता है और यही हालात कुछ नामीबिया के रहते हैं। और दिन और रात के तापमान में भी काफी अंतर रहता है। रातें कई बार बहुत सर्द हो जाती है, यानी 12-13 डिग्री गर्मियों के दिन में भी आ जाता है, और अगर दिन के तापमान की बात करूं तो काफी गर्म होता है। तो ऐसे में जो जलवायु बार बार बदलती है, यहाँ का अगर हो सकता है कि अभी बारिश हो रही है और कुछ 2 घंटे बाद पता चले कि तेज धूप निकला और उसके बाद उमस हो जाती है। तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो नामीबिया में जो पाई जाती हैं, वही परिस्थितियां कुछ इस ग्वालियर चंबल संभाग इलाके में पाई जाती है। और यही कारण है कि जब पहली बार चीतों की खेप लाने की अगर बात की गई तो वो सबसे मुफीद वो इलाका माना गया वो कूनों के जंगल। इसी जंगल में जो अब से कुछ देर बाद, क्योंकि चीते भी कूनों की धरती पर आ चुके हैं, देश में आ चुके हैं, और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कूनों में आ चुके हैं। और अब से कुछ देर बाद ही जो 8 चीते लाए गए हैं, जिनकी उम्र लगभग 2.5 से 3.5 और 4 साल के आसपास बताई जा रही है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि 2 जो मेल चीते हैं वो आपस में भाई हैं और जो 2 फीमेल चीते हैं वो आपस में सहेली हैं। जो नामीबिया में जब वो रहते थे तो साथ में ही रहते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि चीते के अगर ब्लड रिलेशन है तो वो एक साथ रहना पसंद करते हैं। तेंदुए की तरह वो अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वो साथ में रहना पसंद करते हैं, और शिकार भी वो एक साथ मिलकर करते हैं। और प्रतिदिन वो शिकार भी नहीं करते, 6 से 7 दिन में एक बार वो शिकार करते हैं और उसके बाद 1 हफ्ते तक वो आराम करते हैं। बहुत ज़्यादा हिंसक ये जानवर नहीं होता है तेंदुए की तरह, बहुत ये बताया जाता है कि बहुत ही सामान्य तरह से का जो जानवर होता है, आमतौर पर ये मनुष्यों पर हमले नहीं करता है। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं वो उस चीते में मौजूद। तेज भागने के लिए जाना जाता है। बोल्ट अगर जो आंकड़े कहते हैं, बोल्ट अगर 100 मीटर की दूरी 9 सेकंड में पूरी करता है तो जो चीता है वो महज 5 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर लेता है। यानी ये जानकारी ये बताती है कि आखिर कितनी फुर्ती के साथ जो चीता वो दौड़ता है। अगर एक चीज और मैं आपको बताऊं कि उसकी जो आंखें हैं, जो उसका
शिकार होता है उस पर वो फोकस उसका बहुत बढ़िया रहता है। अरे एक बार यदि उसने देख लिया कि कौन सा हिरन किस जगह पर है और कितनी देर में वो कहाँ पहुंचेगा, उसी हिसाब से वो दौड़ना शुरू करता है और उसके साथ ही अपने शिकार को पलक झपटते ही वह हासिल कर लेता है। तो ये सारी खूबियां हैं जो चीते के अंदर है। और अब वो चीता जो हम कभी टीवी पर देखा करते थे, फिल्मों में देखा करते थे, या फिर जो दूसरे अन्य चैनल जो वाइल्ड लाइफ के चैनल से उन पर हम देखा करते थे, लेकिन अब हम लोग उस पल के गवाह बनने जा रहे हैं कि जब 70 साल बाद, लगभग 7 दशक बाद चीते उस इलाके में फिर से वापस आ गए हैं, जिस इलाके में कभी उनका रहवास हुआ करता था, कभी उनका कुनबा हुआ करता था, लेकिन कहीं ना कहीं मानवीय गलतियों के चलते वो यहाँ से विलुप्त हो चुके थे और एक बार फिर अब वो अपनी पुरानी बसाहट में वापस लौट रहे हैं। जी बिल्कुल, और उम्मीद यही है कि जैसे अन्य जीव जंतु उनकी संख्या बढ़ी है, संख्या में विस्तार हुआ और अन्य क्षेत्रों में भी उनको रखा गया, इसी तरीके से अब चीतों की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी और इनका रखरखाव बेहतर तरीके से होगा। अनुराग, आपके पास आते हैं। 10 जगहों के चुनाव किए गए थे और उनमें से कूनो ही फाइनल हुआ। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो पुनर्वास का रिकॉर्ड रहा है जीव जंतुओं के लिए, वो काफी अच्छा माना जाता रहा है। वातावरण की तो बात हम पहले भी कर चुके हैं और साथ ही एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जंगली सुअर हो गए, हिरन हो गए, चीतल हो गए और जंगली जो जानवर होते हैं, यानी कि खाने की भरपूर मात्रा इनको मिलेगी, कमी नहीं रहेगी खाने पीने की चीतों को। मध्य प्रदेश में बाघों की कभी मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सिमटकर 210 के आसपास रह गई थी, लेकिन उसकी उन्हीं प्रयासों के चलते आज 600 के लगभग मध्य प्रदेश में बाघ मौजूद हैं और यही कारण है कि मध्य प्रदेश अब टाइगर स्टेट के रूप में पूरे देश भर में पहचाना जाता है। इसी तरीके के हालात लेपर्ड को लेकर भी थे। मध्य प्रदेश में लेपर्ड की संख्या में लगातार कमी आती जा रही थी, लेकिन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के जरिए और इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास किए गए वो अब असर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा लेपर्ड भी मौजूद है और इसी तरीके से हम तमाम दूसरे वाइल्ड की भी बात करें तो इसी तरीके के हालात अब मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं। आलम तो ये हो गया कि कई बार टाइगर शहरी इलाकों तक जा पहुंचते हैं और उसके बाद उनको रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ा जाता है। तो ये हालात है कि मध्य प्रदेश में जो इकोसिस्टम है उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। वाइल्ड मैनेजमेंट को लेकर, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को लेकर जो तमाम तरह की कवायदें अब वो असर दिखाती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि जो मध्य प्रदेश है उसको चीतों को बसाने के लिए कूनो पालपुर का चयन किया गया। एक तो रहवास जो है चीतों के अनुकूल यहाँ पर पाया गया है, लेकिन उसके अलावा मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जिस तरीके से बेहतर तरीके से काम कर रहा है उसका भी ये नतीजा है कि चीतों को यहाँ पर बसाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि कई चीतल शिफ्ट करके कूनो पालपुर में शिफ्ट किए गए। कहा यह भी जा रहा था कि 150 से ज्यादा लेपर्ड जो हैं इस कूनो पालपुर के अंदर मौजूद हैं, तो फाइटिंग चीता और क्या लेपर्ड के बीच हो सकती है, तो इस तरह की भी संभावनाएं कम जताई जा रही है। लेकिन अलग अलग प्रजाति की, बिग कैट प्रजाति की 2 अलग अलग जब प्रजाति एक जगह पर होंगी तो उसका आने वाले समय में क्या सिस्टम पर असर पड़ेगा, ये अभी रिसर्च की बात होगी। इस पर भी लगातार मॉनिटरिंग और निगरानी का काम होगा। लेकिन दिलचस्प यही होगा कि जो वाइल्ड लगातार मध्य प्रदेश से लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे, एक बार फिर उनकी संख्या में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और ये मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए भी यदि हम कहें तो बहुत ही अच्छे संकेत हैं कि जो विलुप्त होती हुई प्रजातियां हैं वो एक बार फिर तेजी के साथ संख्या बढ़ती हुई उनकी नजर आ रही है और इसमें मध्य प्रदेश के वाइल्ड मैनेजमेंट का एक बेहतर रोल और योगदान नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि 8 चीतों का हिंदुस्तान में आना ये सिर्फ एक घटना या ये यूं कहें कि एक अवसर ही नहीं बल्कि एक जरूरत भी है। वो जरूरत जैसे कि इनके विलुप्त होने के बाद भारतीय ग्रासलैंड की इकोलॉजी खराब हुई, अब इनके आने से वो जो सर्किल रुका हुआ था एक बार फिर से शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं इसके इकोलॉजी के ठीक होने की शुरुआत भी आज से हो जाएगी। अनुराग, बिल्कुल, देखिए जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसके तहत
ये पूरी व्यवस्था पहले से बनी हुई थी कि कहाँ पर कितनी संख्या में कौन से वाइल्ड होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जो असंतुलन के हालात बने, एक तरीके से शिकार के बाद जो संख्या कम होती गई और एक तरीके से तो 1952 में चीतों को विलुप्त प्रजाति घोषित भी कर दिया गया, लेकिन जो विलुप्त प्रजाति देश में थे वो दोबारा पाई जाने लगेगी। तो इससे बड़ा काम मध्य प्रदेश के अंदर क्या हो सकता है। वही जो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से की गई लगातार प्रयास किए गए कि जो 20 साल पहले कूनो पालपुर को एक नई शक्ल देने की तैयारी थी, नया पुनर्वास गांव का वहां से किया गया था, वहां से गांव हटाए गए थे, 400 से ज्यादा गांवों का परिवारों का विस्थापन वहां से किया गया था, 5000 से ज्यादा लोग इस पूरे विस्थापन से प्रभावित हुए थे और उनकी भी उम्मीद इसी बात को लेकर टिकी थी कि यदि कभी भविष्य में यहाँ की शक्ल बदलती है, यहाँ की व्यवस्थाएं बदलती हैं तो उनकी तस्वीर और तकदीर भी बदलने का काम होगा। शहरिया आदिवासी यहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं और ऐसे में वाकई में यदि अब यहाँ पर चीतों की बसाहट हो गई है, क्योंकि अब तो कूनो पालपुर की जमीन पर जो है चीते उतर चुके हैं, खुद तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और जो पहली तस्वीरें जो वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं वो इस बात को बयां कर रहे हैं कि जिस इंतजार में कूनो पालपुर था और जिस सफर को तय करने के बाद मध्य प्रदेश में एक अलग तरह की अपनी पहचान बनाने की कोशिश में चीता यहाँ पहुंचे हैं, वो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। तो कई मायनों में ये जो प्रयास है, एक कदम जो बढ़ाया गया है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। साथ ही अनुराग, कहते हैं ना कि रातों रात भाव बढ़ जाना, अब देखा यह जा रहा है कि श्योपुर के आसपास के इलाकों में देखते ही देखते जब से चीतों के लाने की बात की गई कि कूनो नेशनल पार्क शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद जो खासतौर पर सड़कों से जुड़ी जो जमीनें हैं उनके रेट बढ़े जाने की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर बड़े बड़े रिसोर्ट बनेंगे, होटल्स बनेंगे, रेस्टोरेंट्स बनेंगे, तो जाहिर सी बात है आर्थिक क्षेत्र से भी मजबूत होने जा रहा है श्योपुर और आसपास का पूरा इलाका। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जैसे ही बाघों की संख्या बढ़ी, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच नेशनल पार्क के आसपास बड़े बड़े नामी गिरामी होटल और रेस्टोरेंट और रिसोर्ट जो है शुरू हो गए थे। अब यदि किसी को चीता देखना है तो वो सिर्फ देश के अंदर एक ही जगह पर दिख सकेगा और वो है मध्य प्रदेश का कूनो पालपुर। तो कूनो पालपुर श्योपुर जिले में आता है, शिवपुरी उससे लगाए कुछ ही दूरी पर ग्वालियर है, तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल जो अंचल है उसकी पूरी तरीके से तस्वीर बदलने वाली। और यदि जो वाइल्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, जो शोध करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं या फिर चीतों को करीब से देखना चाहते हैं तो उनको श्योपुर के कूनो पालपुर आना होगा। और यही एक वजह है कि जो इस पूरे आदिवासी इलाके की और जो पिछड़ापन इस इलाके का है उसको दूर करने का काम करेगी। देखिए बांधवगढ़, पेंच और जो कान्हा नेशनल पार्क है वहां पर हम देखते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 से 6 महीने पूरा हाउसफुल होता है। यानी बाघों को देखने के लिए न सिर्फ बॉलीवुड, हॉलीवुड बल्कि देश और दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ के जो वाइल्ड है, यहाँ के जो टाइगर है, उनकी तासीर अलग तरह की है। वो शिकार जब खुले में करते हैं, खुले में विचरण करते हैं तो उसी झलक को देखने के लिए लोग दूर दूर से मध्य प्रदेश में आते हैं। लेकिन अब यदि आपको चीता देखना है तो आपको श्योपुर के कूनो पालपुर में आना पड़ेगा और यहीं पर वो झलक देश भर के वाइल्ड जो प्रेमी हैं उनको देखने को मिलेगी। जो सिर्फ चीतों में इंटरेस्ट रखते हैं वो यदि देखना चाहते हैं तो उनको कूनो पालपुर की धरती पर ही आना पड़ेगा और उससे जो यहाँ के पर्यटन की संभावनाएं जिस तरीके से बढ़ेंगी, जिस तरीके से होटल टूरिज्म बढ़ेगा, जिस तरीके से यहाँ से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, उस पर भी असर होगा और यहाँ के लोगों का भी जीवन बदलने का काम करेगा। और साथ ही ग्रामीणों को भी बार बार ये जानकारी दिए जाने की कोशिश है, न्यूज़ 18 की भी ये कोशिश है अनुराग, कि तेंदुए और चीते में अंतर होता है, इसमें फर्क समझने की जरूरत है। चीता हमला नहीं करता, इंसानों पर तो बिल्कुल हमला नहीं करता। और दूसरी बात यह भी कि यही कारण है कि ग्रामीणों को ही चीता मित्र बनाया गया ताकि उनका जो डर है चीते के प्रति वो कम हो या खत्म हो। उनके मन में ये जो डर भरा हुआ है कि चीते हमला कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चीते हमला नहीं करते हैं, इंसानों पर हमला नहीं करते हैं, वो बाकी अन्य जीव जंतुओं का शिकार जरूर करते हैं। बिल्कुल, देखिए यही एक प्लस पॉइंट है कि चीतल का शिकार जो है चीता करता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर चीतल को शिफ्ट
भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों को, खासतौर पर शहरिया आदिवासी जो इस इलाके के आसपास रहते हैं, उनको चीता मित्र का दर्जा दिया गया है। यानी कि चीतों के साथ किस तरीके का व्यवहार उनको रखना है, इस बात की समझाई दी गई है। साथ ही चीते के आने से क्या बदलाव होगा, इस बात की भी जानकारी उनको दी, और किसी तरीके से चीता आदिवासी या स्थानीय लोगों के लिए खतरा नहीं होगा, उसकी जानकारी भी दी है। तो इस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और हर तरीके से देखा जाए तो इकोसिस्टम में जंगल के बीच बदलाव देखने को मिलेगा। आप देखिए कि तेंदुआ अपनी कैट प्रजाति को देखेगा, पहली बार मुखातिब होंगे तेंदुए, और इससे भी ये भी समझा जा रहा है कि कई तो अभी जंगल के जो जानवर होंगे उनमें भी एक उत्सुकता आएगी, सवाल आएगा कि ये एक अलग प्रजाति का जो जानवर है वो हमारे बीच में अब है, जब इन्हें खुला छोड़ा जाएगा। जाहिर सी बात है, आप कह सकते हैं कि जंगल का पूरा इकोसिस्टम बदलने वाला है अनुराग आज से। बिल्कुल। देखिए, ये भी कहा जा रहा था कि लेपर्ड और चीता के बीच फाइट हो सकती है, लेकिन इस तरह की संभावनाएं एक्सपर्ट कम जताने का काम कर रहे हैं। शिकार को लेकर भी फाइटिंग को लेकर संभावनाएं कम जताई जा रही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि तेंदुआ जो होता है वो अपना शिकार करके पेड़ों पर ले जाने में सक्षम होता है। चीता भी पेड़ पर चढ़ सकता है, लेकिन वो जो पेड़ों के निचले खो होते हैं उसकी ओट में बैठना ज्यादा पसंद करता है। तो ऐसे में फाइटिंग की संभावना कम होगी। लेकिन क्या यहाँ का सिस्टम बदलेगा, चीता और तेंदुए के बीच में क्या कोई फाइटिंग होती है, क्या आगे संभावनाएं बनेंगी, इस पूरे मामले को लेकर एक रिसर्च की गई, और इस मामले पर भी पूरी तरीके से नजर रखी जाएगी कि कौन सा चीता कहां पर विचरण कर रहा है या कहां पर पहुंचा है। कॉलर आईडी इसीलिए लगाए गए। तो हर पल की मॉनिटरिंग करने का काम किया जाएगा, ताकि भविष्य में न सिर्फ लेपर्ड बल्कि चीता भी उनकी संख्या में वृद्धि हो सके। इस पर ही पूरा का पूरा फोकस सरकारों का नजर आता है। जी बिल्कुल। और अब पूरी तैयारी के साथ चीतों को लाया जाना है, और पूरे कार्यक्रम की तैयारियां भी जोरों शोरों से हैं। देखा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी उत्साहित हैं, खुश हैं कि एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश वासियों के साथ ही साथ पूरे देश को मिलने जा रही है। 70 सालों बाद एक बार फिर से चीतों का दीदार करने को मिलेगा, और अक्टूबर से खुल जाएंगे दरवाजे पार्क के चीतों को देखने के लिए, ये भी कहा जा रहा है। उसके पहले तमाम व्यवस्थित तरीके से इनको रखने की जद्दोजहद भी है। कह सकते हैं अनुराग कि एक बड़ी चुनौती भी रहेगा वन विभाग के लिए, पूरी टीम के लिए, क्योंकि इनका मिजाज कैसा है, किस तरीके का इनका बिहेवियर रहने वाला है यहां पर आकर, वो तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। बिल्कुल। देखिए, अभी लंबा सफर तय कर चीता जो है मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंचे हैं, और जो वीडियो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उसमें वो थोड़े से घबराए हुए जरूर नजर आ रहे हैं। तो वो इस माहौल में ढल सके, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। और यही वजह है कि अभी अगले 3 महीने तक इनको छोटे बाड़ों में रखा जाएगा, और उसके बाद जब ये यहाँ के रहवास के अनुकूल व्यवहार करने लगेंगे तब इनको दूसरे बाड़ों में छोड़ा जाएगा। तो इनके व्यवहार पर भी नजर रखी जाएगी। और अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ब्रीडिंग सेंटर इसको जरूर बनाया जाना है, किस तरीके से ब्रीडिंग होगी इसको लेकर भी आने वाले दिनों में कुछ काम होते हुए नजर आएंगे। तो ये अभी सब शुरुआती तौर पर है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश आज 17 सितंबर 2022 के दिन टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट के साथ ही अब चीता स्टेट का दर्जा भी हासिल करने वाला राज्य बन गया है। जी बिल्कुल। और साथ ही सबसे खास बात यह भी अनुराग कि हम सब इस दिन के साक्षी हैं। 17 सितंबर 2022 ये वो दिन है जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, और मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक विश्व पटल पर एक बहुत बेहतर तरीके से उभरकर श्योपुर सामने आ रहा है, कूनो नेशनल पार्क सामने आ रहा है। आप देखिए कि देश भर से लोग जरूर घूमने आते हैं मध्य प्रदेश में। जो नेशनल पार्क जितने भी हैं समृद्ध है, पूरी तरीके से संतुलित भी है। प्राकृतिक जो धरोहर है मध्य प्रदेश की वो बहुत समृद्ध है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे नजारे देखने को मिलते हैं। ये एक और बड़ी उपलब्धि इसमें दर्ज होती हुई नजर आ रही है अनुराग। बिल्कुल। देखिए, पर्यटन के लिहाज से भी मध्य प्रदेश तेजी के साथ टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। बॉलीवुड के कई फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए कई फिल्म मेकर यहाँ पर फिल्में शूटिंग कर रहे हैं, और इस तरीके से जब कोई
वाइल्ड को लेकर चर्चा होती है, किसी एक प्रजाति के जो वाइल्ड है उनको लेकर चर्चा होती है, तो निश्चित तौर पर कई तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पर्यटन के लिहाज से भी मध्य प्रदेश वाइल्ड टूरिज्म के लिहाज से भी एक बड़ा केंद्र देश का बनता हुआ नजर आएगा। जी, अच्छा, ये बात जैसे कहा जा रहा है कि ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा, नामीबिया के अनुसार भारत में चीतों का पुनर्स्थापन तब माना जाएगा जब इनकी संख्या बढ़कर 500 तक हो जाएगी और भरपूर कोशिश यही है कि ये संख्या बढ़े और बहुत तेजी से बढ़े ताकि अन्य राज्यों में भी इनको शिफ्ट किया जा सके। वैसे देखा जाता है अनुराग कि जो एक क्यूरियोसिटी मन में है वो इनके मिजाज को लेकर ही है, आगे के वक्त को लेकर ही है कि किस तरीके का इनका व्यवहार रहेगा, ये संतुलित रह पाएंगे इस वातावरण में, कैसा ये अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। वक्त के साथ साथ मानव शरीर बदलता है तो जाहिर सी बात है कि जानवरों का भी शरीर उस वातावरण के प्रति खुद को अनुकूलित कर लेता है। बिल्कुल, देखिए, चीता की जो औसत उम्र आंकी गई है वो 12 से 15 साल है और जो चीते लाए गए हैं वो 2 से 5 साल की उम्र के हैं, यानी कि आने वाले 5 सालों में मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या क्या बढ़ के 2 गुनी हो जाएगी, इसी पर सबकी नजरें होंगी। किस तरीके से ब्रीडिंग सेंटर डेवलप किया जाएगा उस पर भी सभी की नजरें होंगी। तो अभी थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि अभी सिर्फ उत्सव का माहौल ये है कि मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट के रूप में देश में अपनी पहचान बना रहा है। तो आने वाले समय में इसके लिए कौन कौन से कदम होंगे, जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैं या फिर वाइल्ड लाइफ के जो अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर रिसर्च करेंगे और एक बड़ी टीम इस पूरे मामले को लेकर काम करती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और उन्हीं के द्वारा चीतों को छोड़ा जा रहा है, तो ये देश के लिए गर्व की बात नहीं है, बल्कि ये उन वाइल्ड एनिमल्स। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, और कुछ तस्वीरें भी अब दिखाई जा रही हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और जो पूरा इंतजार था वो इंतजार पूरा होता हुआ आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीतों को छोड़ते हुए बांध में नजर आ रहे हैं और वे देख भी रहे हैं कि चीते किस तरीके का बिहेव बाहर निकलने के बाद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप लंबा सफर तय करके आए हैं, लगातार वे एक पिंजरे में कैद थे और उसके बाद जब वे बाहर निकले हैं तो काफी अचंभित भी हैं, थोड़ा उनके मन में काफी शंकाएं भी हैं, थोड़ा सा डरे हुए भी लग रहे हैं और जाहिर सी बात है कि उनको देखकर ही समझ में आ रहा है कि वो जिस जगह पर खुद को पा रहे हैं उनके मन में कई सारी सवाल या यूं कहते हैं कि कई सारी आशंकाएं हैं कि वो कहां पर है इस वक्त। लेकिन उम्मीद यही है कि अन्य साथियों को जब भी अपने आसपास पाएंगे तो ये नॉर्मल महसूस करेंगे। तस्वीरें आप देखिए, इन्हीं चीतों को देखने के लिए कल से इंतजार कर रहे हैं सभी लोग और वो वक्त अब आ चुका है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीतों को उन्होंने पुल किया पिंजरे को और उससे बाहर जब चीता बाहर निकला और आसपास के क्षेत्र में वो देख रहा है। अच्छी बात यह है कि 8 की संख्या में चीते हैं, एक दूसरे को देखेंगे, इनको ये महसूस होता रहेगा कि इनके जैसे और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा सा डरे हुए, थोड़ा सहमे हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है, एक्सपर्ट्स का यही कहना है, जो विशेषज्ञों की टीम है, कि कुछ वक्त के बाद ये अपने आप को नॉर्मल कर लेंगे। वातावरण अनुकूलित है ही, अन्य साथियों के साथ रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि अच्छा महसूस करेंगे। और एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देते हुए मध्य प्रदेश को कूनो नेशनल पार्क को देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने पुल किया गेट और ये देखिए, जैसे ही दरवाजा खुलता है केस का, उसके बाद तुरंत चीता बाहर निकलता है, आसपास देखता है और थोड़ा सा सहमा हुआ, डरा हुआ भी नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि लंबे समय से वो एक केस में कैद था और जब वो बाहर निकला उसने सब देखा, तो थोड़ा अलग व्यवहार जरूर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 8 की संख्या में ये चीते हैं और जल्द ही वे अपने आप को इस माहौल में भी ढाल लेंगे, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। तो
प्रधानमंत्री ने अपने बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट मध्य प्रदेश वासियों को दिया है। और आप ये देखिए कि ये सिर्फ रिटर्न गिफ्ट नहीं है, ये आने वाले वक्त के लिए एक बड़ी सौगात भी है। खास तौर पर श्योपुर के आसपास के इलाकों के लिए एक बड़ी सौगात है। वहां के उन लोगों के लिए जो वहां पर निवास करते हैं, या यूं कहें कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे, आर्थिक रूप से लोग मजबूत होंगे। कई सारे ऐसे पॉइंट्स नोटिस होते हैं जिनके पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले समय में सामने आएंगे। तो यही चीता है जिसका दीदार करने के लिए सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इंतजार पूरा हो चुका है, इंतजार खत्म हो चुका है। 8 चीते, जिनमें 5 मादा है, 3 नर हैं, लाए गए हैं। उम्र जो इनकी बताई जा रही है 2 से 5 साल के बीच बताई जा रही है। और जैसा कि अनुराग बता रहे थे कि इनको जो पूरी उम्र होती है वो तकरीबन 15 साल से थोड़ी ज्यादा रहती है। अच्छा खान पान रख रखाव रहता है तो शायद उम्र में वृद्धि भी हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीतों को रिलीज कर चुके हैं बाड़े में, और इस बाड़े में चीते रहेंगे। अब देखना यही है कि इस बाड़े में जब ये अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे, उसके बाद इनको एक और बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। तकरीबन 1 महीने तक इनको निगरानी में रखा जाएगा। इनको फिलहाल अभी क्वारंटाइन किया गया है ताकि किसी भी तरीके का कोई संक्रमण इनको ना लगे या इनके माध्यम से कहीं और दिक्कत ना हो। हालांकि पूरी जांच इनकी कर ली गई है, मेडिकल जांच के बाद ही इन्हें इस बाड़े में छोड़ा गया है। और साथ ही ये भी देखा गया है कि एक्सपर्ट्स की टीम लगातार इन पर निगरानी रखेगी। जैसा इनका मिजाज होता है वे इसी तरीके से रह पा रहे हैं या धीरे धीरे एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये तमाम पॉइंट्स नोटिस किए जाएंगे। और जब ये पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएंगे उसके बाद इन्हें पूरे परीक्षण के बाद खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। आप देखिए कि गले में कॉलर आईडी भी लगी हुई है। इनके गले में जो आईडी लगी हुई है वो उनके किसी भी तरीके के मूवमेंट को लेकर जानकारी मिलेगी, कहां पर हैं। साथ ही इनकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए किसी भी तरीके का संक्रमण या फिर यूं कहें कि तमाम इनसे जुड़ी जो जानकारी चाहिए उसी वक्त ली जा सकती है। चीते आ चुके हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। अब चीतों की रफ्तार का भी दीदार आपको यहां पर होगा। बिल्ली की एक प्रजाति है चीता, शिकार करता है जानवरों का, जीव जंतुओं का। इंसानों पर यह हमला नहीं करता है और यही कारण है कि आसपास के ग्रामीणों को ही चीता मित्र बनाया गया है। इसके लिए 90 गांव चिन्हित किए गए हैं, 400 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है, उनको भी भरपूर इसके लिए जानकारी दी गई है। विशेषज्ञों के माध्यम से इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उसके बाद इन्हें इनके आसपास छोड़ा जाएगा ताकि कोई इनका शिकार ना कर सके, कोई नुकसान ना हो सके इनको। और इनकी जो संख्या है, जो एक टारगेट माना जा रहा है नामीबिया की तरफ से 500 चीते, वो टारगेट पूरा किया जा सके। कोशिश यही है कि जल्द ही धीरे धीरे इस टारगेट की तरफ भी बढ़ेगा देश। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से काम किया जा रहा है चीतों के रखरखाव के लिए, वो बेहतर होगा। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो पुनर्स्थापना का जो रिकॉर्ड रहा है, पुनर्वास का जो रिकॉर्ड रहा है, माफ कीजिएगा, वो काफी अच्छा था। यही कारण है कि 10 जगहों के नाम सामने आने के बाद जो फाइनल हुआ है वो मध्य प्रदेश की धरती कूनो नेशनल पार्क को फाइनल किया गया है। अब उम्मीद यही है, भरोसा यही है कि जल्द ही चीते नॉर्मल हो जाएंगे, यहाँ पर इस वातावरण को अपना लेंगे और शिकार करना जैसे ही शुरू कर देंगे उसके बाद तुरंत इन्हें इनके मिजाज को परखते हुए खुले वातावरण में जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो देखिए, जो प्रजाति विलुप्त हो गई थी, उसेन बोल्ट चीता जो विलुप्त हुआ था, शिकार कर लिया गया था और उसके बाद विलुप्त करार दे दिया गया था। तब से अब तक में जो भी जंगली जीव जंतु हैं, कैट प्रजाति के अन्य जो जीव हैं मध्य प्रदेश में, वो पहली बार चीता देखेंगे। यहाँ तक कि ये भी कहा जा सकता है कि भारत देश में जिन लोगों ने बाहर विदेशों में जाकर चीता नहीं देखा है, वो जाहिर सी बात है पहली बार भारत देश में चीता देखेंगे। इसके कई सारे फायदे भी हैं, चाहे वो जंगल के
सिस्टम की बात कर ली जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से बढ़ोतरी की बात कर ली जाए, आर्थिक रूप से मजबूती की बात कर ली जाए, पर्यटन के क्षेत्र में विस्तार की बात की जाए, बस पहली जो सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है विशेषज्ञों की टीम के साथ साथ वन विभाग के लिए भी और सभी इनसे संबंधित जितने भी लोग हैं उनके लिए, वो यही है कि चीते जल्द से जल्द इस वातावरण को अपना लें, इसके प्रति अनुकूल हो जाएं और जल्द ही वे अपने शिकार की तरफ, जैसा वे नामीबिया में बिहेव करते हैं वैसा यहाँ पर जब वो रहने लगेंगे तो उसके बाद ये माना जाएगा, फिर उसमें देरी नहीं लगनी है कि कितना तेजी से विकास जो इनकी संख्या है उसमें विकास होगा। तो 70 साल बाद एक बार फिर से भारत देश के अंदर मध्य प्रदेश में चीतों की रफ्तार आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल वो तस्वीर जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार था, सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 लगातार दिखा रहा है, क्योंकि आम जन भी काफी उत्साहित है ये देखने के लिए कि जिन चीतों को वो हमेशा वाइल्ड चैनल्स में या फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कभी देखते आए हैं, उनको अब वो सामने से देख सकते हैं चीतों को। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये इंसानों पर हमला नहीं करते हैं, इंसानों का शिकार नहीं करते हैं, ये जीव जंतुओं का ही शिकार करते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हिरन या चीतल, ये दो जो जीव है इनका शिकार करना ये पसंद करते हैं। और कूनो ही इसलिए भी चुना गया है क्योंकि यहाँ पर भरपूर संख्या में सुअर, चीतल, जंगली सुअर या यूं कहें कि हिरन, नीलगाय और अन्य जो जंगली जानवर होते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया फोन लाइन पर जुड़ गए। शैलेंद्र, आखिरकार वो पल आ ही गया, वो जिस पल का बेसब्री से सभी को इंतजार था कि जो चीते कल रवाना हुए थे भारत देश पहुंचने के लिए, वो आ गए और आज उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को गिफ्ट भी दे दिया। हम देख पाए तस्वीरें, और तस्वीरें वाकई में बहुत अच्छी लगी देखने में, क्योंकि 70 साल बाद जब चीता देश आया तो मध्य प्रदेश की धरती पर पहला कदम था उसका। तो शायद शैलेंद्र को आवाज नहीं पहुंच पा रही। आप देखिए कि काफी शोर या फिर यूं कहें कि काफी भीड़ भी वहां पर है। कुछ कार्यक्रम भी आज पीएम नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं और इनमें शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। काफी भीड़ भी देखी जा रही है, खासतौर पर चीतों के साथ साथ प्रधानमंत्री को देखने का भी जो एक जुनून रहता है लोगों में, वो भी देखते ही बनता है। गजब का उत्साह, गजब का जोश इस दौरान देखने को मिला। आप ये भी देखेंगे कि आज जो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, जो पूरा संगठन है, उनको भी संबोधित करेंगे पीएम। और हो सकता है कि आज खास दिन, चूंकि आज उनका जन्मदिन भी है, उनके इस खास मौके पर उन्होंने मध्य प्रदेश को एक बड़ा गिफ्ट तो दिया ही है, लेकिन कराहल में जो प्रोग्राम है इस दौरान क्या कोई बड़ी सौगात भी मिल सकती है, उस पल का भी इंतजार महिलाओं को है, लोगों को है। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। ये तस्वीरें दरअसल बार बार आपको इसलिए भी दिखाई जा रही हैं क्योंकि इन्हीं चीतों को देखने के लिए जब से एक खबर आई कि चीते मध्य प्रदेश लाए जा रहे हैं, उस वक्त से सब व्याकुल थे, बिल्कुल उत्साहित थे। मन में बहुत सारे सवाल भी थे कि कैसे वो दिखेंगे, कैसे वो बिहेव करेंगे। तो आप ये देखिए, 2 साल से लेकर 5 साल तक की इनकी उम्र बताई जा रही है। इनमें 5 मादा और 3 नर चीते शामिल हैं। बिल्कुल, तो शैलेंद्र लगातार जुड़े। शैलेंद्र, मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। चीते कदम रख चुके हैं, उसका देखिए किस तरीके से जश्न जो है यहाँ मनाया जा रहा है।
हमको बहुत खुशी है। क्या लगता है कि चीते आने से यहाँ कितना बदलाव होगा? पूरा बदलाव होगा। चीते आने से यहाँ पहले इस क्षेत्र को, इस विकास को शोपर को कोई नहीं जानता था। आज सभी लोग इस चीज को जानकर रहेंगे तो शोपर भी कोई जिला है। यहाँ बता रहे पहले भी बहुत सारे चीते हुआ करते थे, पहले आए थे 70 साल पहले थे, अब नहीं है। अब दोबारा से आ गए तो कितनी खुशी है? खुशी बहुत है हमको। हमारा तो आप देख सकते हैं कि जो बड़ी मोदी जी को जन्मदिन की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा विकास हो रहा है जिसकी हमको बहुत खुशी है। तो देखिए ये जो किसान के ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि मोदी जी वो धन्यवाद, ये वो इलाका है जहाँ 70 साल पहले बड़ी संख्या में चीते मिलते थे, घूमते थे, लेकिन जो मानवीय फूलों के चलते वो चीते अब यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं। और ऐसे में एक बार फिर वो मौका आया है जब भारत की सरजमीन पर 70 साल बाद चीते जो पहुंचे हैं, वो जमीन जो है वो मध्य भारत का वो इलाका, भारत का वो इलाका, मध्य प्रदेश का वो इलाका जो कभी चीतों की बसाहट के लिए जाना जाता था, एक बार फिर वहां पर चीतों की बसाहट शुरू हो गई है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 कूनो। तो देखा आपने तस्वीरें, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है, मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं और गजब का उत्साह, गजब का जोश देखते ही बन रहा है। चीतों का जो गिफ्ट नरेंद्र मोदी ने दिया है, प्रधानमंत्री ने दिया है, उससे काफी उत्साहित सभी लोग हैं और उनको खुशी इस बात की है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला ही चुना गया जहां पर इन चीतों ने दस्तक दी है। चीतों को वेलकम किए जाने का एक सुनहरा मौका सभी को मिला है और आज का दिन बहुत ही खास है। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और दूसरी तरफ चीतों का वेलकम किया गया। जोर शोर जोश और गर्मजोशी के साथ इनके स्वागत तो किया ही गया। आज प्रधानमंत्री भी कई सारे कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करने वाले हैं। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हम देख पा रहे हैं काफी जोश में, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, बहुत खुश लग रहे हैं सभी। बिल्कुल हो भी क्यों ना, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में चीतों की बसाहट थी, लेकिन समय के साथ वो चीते यहां से विलुप्त हो गए। अब 70 साल बाद यदि देश में चीते आ रहे हैं तो उसकी शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के कूनो से हो रही है। कूनो वही इलाका जहां बड़ी संख्या में चीते पहले पाए जाते थे। लोगों का कहना है 70 साल पहले चीतों का कुलवा जो है यहाँ पर बड़ी तेजी से घूमता रहता था, लेकिन आजादी जो उसके बाद जो है चीते यहाँ विलुप्त हो गए। और अब जब दोबारा से चीते यहाँ पहुंचे, भले ही इन लोगों को चीतों की झलक देखने को न मिली हो, भले ही वो अंदर न जा पाए हो, लेकिन जैसे ही इन्होंने इस बात की इनको भनक लगी, इनको पता चला कि चीते जो है वो कूनो के जंगलों में आ चुके हैं, उनको पिंजरों से बाहर कर दिया गया है, मध्य प्रदेश की सरजमीन पर वो कदम रख चुके हैं। यही कारण है कि ढोल नगाड़ों के साथ जो कूनो का सेसईपुरा गाँव है जहाँ से कूनो के लिए टर्न करते हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में युवा जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो सुबह से ही लगातार यहाँ पर खड़े हुए थे और पल पल की अपडेट जो है हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। तो अब जब चीते आ गए हैं, ऐसे में ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि आखिर ये लोग कितने उत्साह से लबरेज हैं, क्योंकि ये इनके लिए बड़ी खुशी की बात है। ये कह रहे हैं कि चीते नहीं आए बल्कि वो सारी लेकर आए हैं, सारी लेकर आएंगे। इस इलाके का अब तेजी से विकास होना चाहे पर्यटन के लिहाज से बात करें, से बात करें, इस इलाके का यदि विकास होगा तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो हाथ दूसरे राज्यों में काम मांगने जाते थे, आने वाले समय में वो दूसरे लोगों को काम देंगे। इस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो अधिकारी है या नेता है वो ये कह चुके हैं कि इस इलाके में बेहतर तरीके से डेवलपमेंट बहुत जल्दी किया जाएगा। तो वो डेवलपमेंट जब होगा तो इन लोगों के पास जो है इनके हाथों को काम होगा। तो यही कारण है कि चीता खिलाने की बेहद खुशी है और इसको लेकर लगातार ये लोग जश्न मनाने में जुटे हुए हैं। मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर
नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता व गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया।
हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट्स भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को इस शुभ शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। साथियों, दुनिया आज जब प्रकृति और पर्यावरण की ओर देखती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए एक केवल सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। हम वो लोग हैं जिनका सांस्कृतिक अस्तित्व सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस मंत्र पर टिका हुआ है। अर्थात संसार में पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, जड़, चेतन जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, हमारा अपना ही विस्तार है। हम वो लोग हैं जो कहते हैं परम परोपकारार्थम यो जीवति सह जीवति, अर्थात खुद के फायदे को ध्यान में रख करके जीना वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन वो जीता है जो परोपकार के लिए जीता है। इसलिए हम जब खुद भोजन करते हैं उसके पहले पशु पक्षियों के लिए अन्न निकालते हैं। हमारे आसपास रहने वाले छोटे से छोटे जीव की भी चिंता करना हमें सिखाया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि कहीं अकारण किसी जीव का जीवन चला जाए तो हम अपराध बोध से भर जाते हैं। फिर किसी पूरी जीव जाति का अस्तित्व ही अगर हमारी वजह से मिट जाए,
ये हमें कैसे स्वीकार हो सकता है? आप सोचिए, हमारे यहां कितने ही बच्चों को ये पता तक नहीं होता है कि जिस चीता के बारे में सुनकर वो बड़े हो रहे हैं वो उनके देश से पिछली शताब्दी में ही लुप्त हो चुके हैं। आज अफ्रीका के कुछ देशों में और ईरान में चीता पाए जाते हैं, लेकिन भारत का नाम उस लिस्ट से बहुत पहले हटा दिया गया था। आने वाले वर्षों में बच्चों को इस विडंबना से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुझे विश्वास है वो चीता को अपने ही देश में कूनो नेशनल पार्क में दौड़ता देख पाएंगे। चीता के जरिए आज हमारे जंगल और जीवन उसका एक बड़ा शून्य भर रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी कोई विरोधाभासी क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है। ये भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। आज एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है, तो साथ ही देश के वन क्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। साथियों, 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद से देश में करीब करीब 250 नए संरक्षित क्षेत्र जोड़े गए हैं। हमारे यहां एशियाई शेरों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आज गुजरात देश में एशियाई शेरों का बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। इसके पीछे दशकों की मेहनत, रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज और जन भागीदारी की बड़ी भूमिका है। मुझे याद है हमने गुजरात में एक संकल्प लिया था, हम जंगली जीवों के लिए सम्मान बढ़ाएंगे और संघर्ष घटाएंगे। आज उस सोच का प्रभाव परिणाम के रूप में हमारे सामने है। देश में भी टाइगर्स की संख्या को दोगुना करने का जो लक्ष्य तय किया गया था, हमने उसे समय से पहले हासिल किया है। असम में एक समय एक सींग वाले गैंडों का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा था, लेकिन आज उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। हाथियों की संख्या भी पिछले वर्षों में बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई है। भाइयों और बहनों, देश में प्रकृति और पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो एक और बड़ा काम हुआ है वो है वेटलैंड का विस्तार। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का जीवन और उनकी जरूरतें वेटलैंड इकोलॉजी पर निर्भर करती हैं। आज देश में 75 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया गया है, जिनमें 26 साइट्स पिछले 4 वर्षों में ही जोड़ी गई हैं। देश के इन प्रयासों का प्रभाव आने वाली सदियों तक दिखेगा और प्रगति के नए पथ प्रशस्त करेगा। साथियों, आज हमें वैश्विक समस्याओं को, समाधानों को और यहां तक कि अपने जीवन को भी होलिस्टिक वे में देखने की जरूरत है। इसलिए आज भारत ने विश्व के ये लाइफ
LIFE, लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट जैसा जीवन मंत्र दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्रयासों के द्वारा भारत दुनिया को एक मंच दे रहा है, एक दृष्टि दे रहा है। इन प्रयासों की सफलता दुनिया की दिशा और भविष्य तय करेगी। इसलिए आज समय है कि हम ग्लोबल चुनौतियों को दुनिया की नहीं, अपनी व्यक्तिगत चुनौती भी माने। हमारे जीवन में एक छोटा सा बदलाव पूरी पृथ्वी के भविष्य के लिए एक आधार बन सकता है। मुझे विश्वास है भारत के प्रयास और परंपराएं इस दिशा में पूरी मानवता का पथ प्रदर्शन करेगी, बेहतर विश्व के सपने को ताकत देगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस मूल्यवान समय पर, ऐतिहासिक समय पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को